चलिए गाइस देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 जो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे क्या करना होगा। हमें हमें कोई भी कथन दिया होगा, उससे हमें समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद उससे सिर्फ ग्राफ बनाना है। हमें यहाँ कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं निकालना है। देखिए क्वेश्चन में भी साफ दिया गया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमें इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हर एक क्वेश्चन में दो सिचुएशंस दी होंगी, है ना। दो सिचुएशन दी होंगी, उन दोनों सिचुएशन के हिसाब से हमें दो समीकरण बनाने हैं यहाँ पे। जैसे पहली है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद, ये दूसरी सिचुएशन आ गई, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीज गणितीय और ग्राफीय रूप में हमें व्यक्त करना है। तो बीज गणितीय मतलब हमारी जो एक्स वाई की टर्म में है उसमें समीकरण बनाना है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। हमें साफ साफ बोला गया है, हमें कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ बात हो रही है आफ्ताब की और आफ्ताब की पुत्री की आयु के बारे में, जो हमें नहीं पता है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे कि आफ्ताब की आयु। तो सबसे पहली हमारी चीज क्या है, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु जो उसकी अभी वाली है। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु हमने मान ली, कितनी हो गई, एक्स। उसी के बाद उसकी पुत्री की, तो आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, ये भी हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु। देखिए वर्तमान आयु हमने कितनी मानी, उसकी उसकी मानी हमने वाई, वाई वर्ष, और उसके मानी थी आफ्ताब की एक्स वर्ष। अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार पहली जो सिचुएशन है वो मेरी 7 वर्ष पूर्व की है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व उसने बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो उससे उसके लिए हम मुझे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु का पता होगा, आफ्ताब की पुत्री की आयु का पता होगा, तभी हम आफ्ताब की आयु निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ भी निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी। अगर आफ्ताब की आज एक्स वर्ष है तो आफ्ताब की जो 7 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी। हम क्या करेंगे, आज की आयु में से 7 साल माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी 7 वर्ष पूर्व की आयु। उसी तरीके से हम आफ्ताब की पुत्री की आयु भी निकाल लेंगे 7 वर्ष पूर्व वाली। तो आफ्ताब की पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व वाली, वाई माइनस 7 वर्ष, ये हमारी उसकी आयु निकल। अब पर्सन के अनुसार जो हमें पर्सन में दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे पर्सनानुसार या फिर पर्सन के अनुसार हमें क्या बना दिया गया है और उसके अनुसार हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। पर्सन के अनुसार बोला है कि जो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब जो आफ्ताब की आयु थी 7 वर्ष पूर्व, वो कितनी थी, एक्स माइनस 7। उसने बोला है जो उसकी आयु थी 7 वर्ष पूर्व, वो उसकी पुत्री की आयु की, पुत्री की आयु कितनी है, वाई माइनस 7, उसकी 7 गुना थी। 7 गुना का मतलब उसको 7 से मैं क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा। तो यहाँ देखिए x माइनस 7 इक्वल टू, इसे अंदर गुना करूंगा 7y माइनस का 49। 22 संख्या को इक्वल टू के सभी का एक से तरफ ले जाते हैं, x माइनस 7, 7y इधर आएगा तो 7y माइनस का 49 इधर आएगा तो प्लस का 49, इक्वल टू में कितना बच गया, 0। तो यहाँ देखिए x इधर से माइनस का 7y, 7 माइनस का और 49 प्लस का, तो 49 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 42। और क्योंकि बड़ी संख्या 49 है और उसका प्लस का है, तो प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी पहले समीकरण। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। जो दूसरी हमें दी गई है वो क्या है, 3 वर्ष बाद वाली। तो 3 वर्ष बाद देखेंगे हम, 3 वर्ष बाद उसने क्या बोला था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हमें पहले 3 वर्ष बाद की जो आफ्ताब की आयु वो पता होनी चाहिए। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी। अगर आज आफ्ताब की आयु x वर्ष है तो 3 साल बाद, 3 साल बाद निकालते हैं, तो बाद में निकालेंगे तो हम क्या होगी, उसकी आयु प्लस हो जाएगी। तो x थी तो प्लस में कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष। तो आफ्ताब की आयु हो गई x प्लस 3 वर्ष।
और आफताब की पुत्री की आयु भी पता चलनी चाहिए हमें। तो यहाँ देखिए हम आफताब की पुत्री की आयु भी लिख लेते हैं कि 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु कितनी होगी, क्योंकि हमें ये सिचुएशन तो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। आफताब की पुत्री की आयु हो गई y प्लस 3 वर्ष। उसी तरीके से इसकी आयु भी हो गई। अब यहाँ देखिए आफताब की पुत्री की आयु पता चल गई। अब प्रश्नानुसार हम यहाँ क्या करेंगे, अब उसका समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद वो क्या हो जाएगा, उसकी केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो जो आफताब है, आफताब क्या होगा, इक्वल टू, आफताब की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु की सिर्फ 3 गुना रह जाएगी। 3 गुना का मतलब इसको हम क्या कर देंगे, 3 से गुना। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। x प्लस 3 इधर आएगा 3y माइनस का, 9 इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x माइनस का 3y माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 3 गया 6, क्योंकि बड़ा 9 है तो साइन माइनस का इक्वल टू 0। तो ये हमारे 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू जो हम वहां पे पुट करेंगे। तो इन 2 समीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी ग्राफ बनाते हैं। तो हमारी 2 समीकरण क्या थे, x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण था हमारा x माइनस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हम या x का मान रखेंगे y का मान आएगा, या y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को इसी तरफ रखते हैं जिसका मान निकालना हमें, बाकी सभी संख्याओं को उधर ले जाते हैं। मैं x का मान निकालना चाहता हूँ, तो x को इधर रखा तो 7y उधर जाएगा प्लस का, 42 उधर जाएगा माइनस का। तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 7y माइनस का 42। यहाँ y का मान रखेंगे और x का मान आता रहेगा। तो ये हमने बनाया हमारा डिब्बा, जिसमें हम x और y का मान रखेंगे और निकालेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ x और यहाँ y, तो जब मैं यहाँ से वैल्यू रखूंगा, देखिए अब हम यहाँ पे रख सकते हैं 7 0, y की वैल्यू, y का मान मैं 0 रखता हूँ तो 7 गुना में 0 0, ये आएगा मेरा माइनस का बैलेंस, जो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, ग्राफ में हमें शो करने में बहुत समस्या आएगी। तो हम यहाँ इसके आसपास की रखते हैं, जिसमें से ये माइनस होने के बाद आंसर हमारी छोटी से छोटी वैल्यू आए। तो हम यहाँ पे अगर रखेंगे इसकी जगह, तो मैं रखता हूँ 7 6 42, मैं y का मान रखता हूँ 6। तो देखिए x इक्वल टू 7 गुना में y का मान 6 माइनस का 42, तो x इक्वल टू 7 6 42 माइनस का 42, तो x का मान आ गया 0। उसी तरीके से जब मैं y का मान 7 रखता हूँ तो x इक्वल टू 7, y का मान 7 माइनस का 42, तो 7 7 49 माइनस का 42, तो 49 में से 42 गया 7। तो यहाँ x का मान 7 है और y का मान भी 7, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो देखिए हम कितनी अच्छे तरीके से इसको हमने 2 वैल्यू निकाली, बड़ी सिंपल तरीके से। आप यहाँ किसी भी इसके मान की जरूरत नहीं है कि मैंने अगर 6 रखा तो आप भी 6 रखें, आप यहाँ 4 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ आपका, लेकिन ग्राफ वही बनेगा, आप किसी तरीके से भी देख लेना। अब हमारा ये दूसरा, अब यहाँ से भी इसी तरीके से हम 1 का मान निकाल लेते हैं। तो मैं x इक्वल टू क्या कर देता हूँ, 3y उधर जाएगा प्लस का, 6 उधर जाएगा प्लस का, तो ये आ गया हमारा x का मान। तो यहाँ मैं y का मान कुछ भी रखूंगा, हमारा x का मान आता रहेगा। तो सबसे पहले मैं डिब्बा बनाता हूँ, हमारा ये हमारा हो गया, ये देखिए। तो यहाँ हम x और y का मान निकालेंगे, तो x और y का मान अगर मैं 0 रखता हूँ, y का मान रखा मैंने 0, तो x इक्वल टू 3, y की वैल्यू 0 प्लस का 6, तो ये देखिए 3 गुना में 0 0 प्लस का 6, तो x का मान आ गया 6, तो y का मान 0, x का मान 6। तो देखिए अब दूसरा, अब यहाँ रखते हैं x इक्वल टू, y की जगह मैं रखता हूँ 1, तो 3 गुना में, या फिर हम और कुछ भी रखते हैं, आप रख सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार। तो मैं अगर 1 रखता हूँ, 3 गुना में 1 प्लस में 6, तो x का मान आता है 3 एकम 3 प्लस में 6, कितना आ गया 9। तो ये हमारे दोनों इसके सॉल्यूशन निकल गए। अब हम यहाँ पे इसे ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं। देखिए, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं हमारे 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ।
तो यहाँ देखिए मैंने यह ग्राफ के लिए हमारी लाइनें खींच भी ली हैं। तो यहाँ देखिए कि हमारे x की मैक्सिमम वैल्यू 9 थी, मैंने यहाँ 9 तक बना लिया, और y की मैक्सिमम वैल्यू 7 तक थी, तो 7 तक बना लिया। अब उसके बाद जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए हम यहाँ वैल्यू मान रखेंगे। तो x का मान 0 है और y का मान 6। तो x का मान क्या होता है, 0 किस पे होगा, y एक्सिस पे। ये हमारा y, ये y डैश, ये मेरा x और ये मेरा x डैश। तो y एक्सिस पे, y अक्ष पे हमारा x का मान 0 होता है। तो x का मान 0 है और y का मान 6, तो हमारा ये वाला बिंदु हो गया। तो x का मान 0 और y का मान 6। पहले हम x का मान रखेंगे, फिर y का मान रखेंगे। उसके बाद x का मान 7, y का मान भी 7। तो देखिए यहाँ x का मान 7 है, सीधा जाएंगे इस पे, और जहाँ पर y का मान 7 है वहाँ पे बना देंगे 7 और 7। तो ये हमारा क्या बनेगा ग्राफ। इसी अब स्केल के द्वारा हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इस लाइन को। तो देखिए ये लाइन हम जोड़ देते हैं, और ये हम लाइन को जोड़ दिया। स्केल का इस्तेमाल करेंगे हम, बिना स्केल का कोई काम नहीं करना है। अब दूसरे वाले समीकरण का हम यहाँ बनाते हैं। इसमें पे लिख देते हैं x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0 का ये हमारा क्या है, समीकरण। अब दूसरा यहाँ देखिए y का मान 0, x का मान 6। तो y का मान 0 किस पे होता है, x पे। तो y का मान 0, x का मान 6। तो ये हो गया 6 x का मान और y का मान 0। पहले x का मान रखते हैं, फिर 0 y का। अब यहाँ दूसरा देखिए x का मान 9, y का मान 1। x का मान 9, y का मान 1। तो ये है हमारा, ये बन गया 9 और 1। अब इस वाले को भी मिला देते हैं हम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। हमें 3.1 में सिर्फ ग्राफ बनाना है, यहाँ से कोई मान वगैरह नहीं निकालना है। तो ये बन गया मेरा, और ये मेरा हो गया कौन से वाला, x माइनस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा ग्राफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा उसी तरीके से जैसे हमने पिछले में समीकरण बनाए थे, उसको देखकर, स्टेटमेंट को देखकर समीकरण बनाए, फिर उसका ग्राफ बनाया था, उसी तरीके से हम इस दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। अब बड़ा सिंपल तरीका, पहले उम्र वाले तो थोड़े से हम टफ हो जाते हैं, उसमें लिखनी पड़ती है बहुत सारी चीजें। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यहाँ बात हो रही है बल्ले की और गेंद की। देखिए यहाँ भी गेंद और यहाँ भी बल्ला, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बल्ले की कीमत क्या है और गेंद की कीमत क्या है। तो माना हम क्या लिखेंगे, माना बल्ले की कीमत x रुपए। अब हमें बल्ले की कीमत को निकालना है, तो बल्ले की कीमत हो गई x रुपए। उसी के साथ हम मान लेते हैं, माना गेंद की कीमत, हमें गेंद की कीमत भी हमने क्या करी, मान ली कितनी, y रुपए। अब पर्सन के अनुसार जो हमें दिया गया है, पहली शर्त के अनुसार, जो पहली शर्त है, फर्स्ट कंडीशन है जो मेरी, पहली शर्त के अनुसार हमें क्या दिया गया है कि उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो पहली शर्त के अनुसार अगर एक बल्ला x रुपए का है तो 3 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 3x की, क्योंकि हम प्राइस को एकदम गुना कर देते हैं क्वांटिटी के साथ कि कितनी हमने खरीदी। अगर एक टॉफी 10 रुपए की है या फिर एक चॉकलेट 10 रुपए की है, तो 3 चॉकलेट कितनी कहेंगी, 10 चॉकलेट, मतलब उसकी क्वांटिटी 3 गुना में 10 कितने की हो गई, 30 की। तो उसी तरीके से 3x प्लस एक गेंद 6 रुपए की, एक गेंद y रुपए की है, तो 6 गेंदें कितनी की होंगी, 6y की, इक्वल टू में कितना है, 3900। ये देखिए अब ये हो गया मेरा पहला समीकरण। लेकिन इसमें से देखिए आपको कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए 3 6, तो ये दोनों में से क्या कॉमन है, 3। बड़ी जब ऐसी बड़ी बड़ी क्या होती है, समीकरण हो जाते हैं और कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम उसमें से कॉमन निकाल के उसको छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, मैंने 3 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा x प्लस, यहाँ 6 में से 3 बाहर निकल गया, 3 2 6, 2y इक्वल टू 3900। अब यहाँ देखिए यहाँ बचा x प्लस का 2y, 3900 गुना में था, इधर आके हो जाएगा भाग का, तो 3900 भाग का, तो x बटे में 3, तो x प्लस 2y, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1300। तो ये आ गया मेरा पहला समीकरण सिंपल फॉर्म। उसी तरीके से दूसरा, दूसरी शर्त के अनुसार, तो क्या था हमारा यहाँ, दूसरी शर्त के अनुसार हमें उसी तरीके से हमें दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो दूसरी शर्त के अनुसार हमें क्या दिया गया है कि उसने खरीदा एक और बल्ला, एक बल्ला कितने का हो गया, x का, प्लस और उसने खरीदी 3 गेंदें, और एक गेंद y की है, तो 3 गेंद कितने की होंगी, 3y की, इक्वल टू में कितने की, 1300 की।
और ये बन गया मेरा दूसरा समीकरण। अब हमने यहाँ बना लिए, देखो बड़ी सिंपल तरीके से हमारे क्या हो गए, दो समीकरण बन गए। अब हमने बीजगणितीय रूप में इसको बना लिया। अब किस में है, ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप में मतलब हमें ग्राफ के रूप में उसको शो करना है। तो अब ग्राफीय रूप का बनाने के लिए हमें इसके 3 हल निकालने पड़ेंगे, या 2 हल या 3 हल, जो आप निकालना चाहते हैं। तो ग्राफीय विधि के लिए इसके हम क्या निकालेंगे, हल के लिए समीकरण के हल। अब समीकरण के हल के लिए हम क्या लेते हैं, पहले वाले समीकरण को लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब यहाँ देखिए ये बहुत बड़ी संख्या है, अगर मैं यहाँ 1 2 ऐसे मानूंगा तो ये संख्या भी ऐसी आएगी 1299 98 97 इसके करीब आएगी, जो हमें ग्राफ में शो करनी मुश्किल हो जाएगी। तो हम x और y की भी बड़ी बड़ी क्या लेंगे, वैल्यूज लेंगे। जैसे मुझे x का मान निकालना है तो उधर ले जाऊंगा 2y को, 1300 माइनस का 2y। तो मैं यहाँ y का मान बहुत बड़ा ही रख लेता हूँ आसपास का, x इक्वल टू 1300। ये पहला इसके लिए बनाते हैं हम सॉल्यूशन का डिब्बा। तो यहाँ देखिए x और y का मान, x और y। तो यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ इसकी जगह मानता हूँ y की जगह 500, ये हमने यहाँ वैल्यू रख ली 500, 2 गुना में 500। तो x का मान कितना आएगा, 1300 माइनस 500 दुए 1000। तो देखिए 1300 में से 1000 जाएंगे तो x का मान कितना आ गया, 300। देखिए लगभग लगभग पास में ही है, तो ये हो गया 300। उसी तरीके से दूसरा रखेंगे इसका। तो जब यहाँ पे मैं क्या रख लेता हूँ, अब की बार 600 रखता हूँ। तो x प्लस 2 गुना में y का मान 600। ये हमारा रफ कार्य है, हमें ये करना नहीं होता है, हमें इसे रफ कार्य में करके यहाँ इसका मान सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। तो 2 गुना में 600 इक्वल टू 1300। x प्लस 600 दुए 1200 इक्वल टू 1300। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1300 माइनस का 1200। तो x का मान आ गया 100। ये हमारी वैल्यू आ गई 100। तो यहाँ 600 और यहाँ 100। तो ये दो हल हमने इसके निकाल दिए जो हमें ग्राफ में काम आएंगे। अब दूसरे इक्वेशन वो है मेरी x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो ये दूसरी समीकरण थी। अब दूसरे समीकरण के हल के लिए हमने ये बना लिया। तो यहाँ देखिए x और y, इसी तरीके से इसके आसपास भी हम यही वैल्यू मानेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं लेता हूँ 300 तो x का y का मान 300। तो x प्लस 3 गुना में y का मान 300 इक्वल टू 1300। तो देखिएगा x प्लस 300 तिया 900 इक्वल टू 1300। x इक्वल टू 900 उधर जाएगा, 1300 माइनस का 900। तो x का मान आ गया 1300 में से 900 गया 400। तो देखिए y का मान 300, x का मान 400। उसी तरीके से हम इसका दूसरा करते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 1300 था, तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब y का मान हम कुछ और रखते हैं। तो x y का मान रखता हूं मैं 400। ये देखिए मैंने 400 रखा इक्वल टू 1300। तो x प्लस 400 तिया 1200 इक्वल टू 1300। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 माइनस का 1200। तो x का मान आ गया 100। तो हमने अब देखिए ये दो वैल्यू निकाल ली, y का मान 400, x का मान 100, जिसे हम ग्राफ में रखेंगे और हमारा ग्राफ बन जाएगा। यहाँ ग्राफ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकालता है, ग्राफ हमारा किसी भी तरीके का बन सकता है। चलो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए गाइस, जब हम देखते हैं 3 पॉइंट एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन का ग्राफ। तो यहाँ देखिए जो x का हमारी जो इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन के 2 समीकरण बने थे, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो उससे हमने ये क्या बनाए थे, 2 टेबल्स बनाई थी, 2 डिब्बे बनाए थे। अब यहाँ पर उसका मान क्या है हमको रखना है। तो यहाँ देखिए उसका मान रखने के लिए पहले x का मान देखिए, हमने यहाँ 100 का डिफरेंस लिया है सबके बीच में, जो हमारा सेम होना चाहिए हर एक के पास डिफरेंस। तो इसलिए हमने क्या लिया है, इनका डिफरेंस क्या लिया है, सेम लिया है। तो आपका सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, हम क्वेश्चन के हिसाब से उसका मान रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए x का मान 300 और y का मान 500। देखिए तो x का मान 300, y का मान 500 कहाँ जाएगा, ये तो 300 और 500। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ x का मान 100, y का मान 600, x का मान 100,
y का मान 600 यहाँ जाता है, ये देखिए x का मान 100, y का मान 600। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे स्केल के द्वारा। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से मिलेगा, ये हमारा मिल गया, ये वाला ऐसे मिल गया। अब देखते हैं दूसरे वाले समीकरण का, x का मान 400, y का मान 300। तो x का 400, y का 300, ये रहा। तो 400 x का, y का 300। दूसरा x का मान 100, y का मान 400, x का मान 100, y का मान 400। तो ये रहा, तो 100 और 400। अब इसको भी हम मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये भी रेखा मिल जाएगी। तो ये रेखा हमारी इस तरीके से मिल गई। तो ये वाली किसकी थी, x + 3y = 1300 की, और ये वाली थी हमारी x + 2y = 1300 की। ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया, और ये हमारा क्वेश्चन समाप्त। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा उसी तरीके से होगा। ये भी बड़ा सिंपल है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। अब 1 महीने बाद उसने 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर खरीदे, वो 300 रुपये था। तो यहाँ हमें से बीज गणितीय और जमेते रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम पिछले के तरीके मानेंगे। तो माना 1 केजी सेब की कीमत, 1 केजी सेब की कीमत या फिर सेब का मूल्य। तो हम यहाँ लिखेंगे सेब की कीमत हमने मान ली x रुपये। तो उसी तरीके 1 किलो हम अंगूर की कीमत भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, जो हमें इसमें नहीं दी गई है, हमें नहीं पता है। तो वो मान ली मैंने y रुपये। तो ये हो गया मेरा इसका। अब हमें इसके पर्सन अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, है ना, पहली शर्त के अनुसार जो हमें इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि 2 किलो सेब, अगर 1 किलो सेब x की है तो 2 किलो सेब कितनी की होगी, 2x की, प्लस 1 किलो अंगूर कितने के हो गए, y के, इक्वल टू कितना हो गया, 160। देखो ये सिंपल तरीके से हमारी पहली समीकरण बन। उसी तरीके से दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार हमें क्या दिया गया है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपये। तो 4 किलो सेब है, 1 किलो x की है, तो 4x, प्लस 2 किलो अंगूर हैं तो 1 किलो के y हैं, तो 2 किलो के 2y, इक्वल टू में कितना है, 300। ये थोड़ा सा बड़ा है तो कॉमन भी निकल रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं 2 को। तो 2x यहाँ बचा कितना, y, इक्वल टू 300। कॉमन मतलब बाहर निकाल लिया हमने से इसमें से। अब ये 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 150। तो कितना आ गया, 2x + y इक्वल टू 150। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब इन समीकरणों का हम क्या बनाएंगे, इससे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ के लिए इसका हल निकालेंगे। ये इसका क्या हो गया, बीजगणितीय रूप। अतः इस स्थिति के बीजगणितीय रूप कौन से हैं हमारे, जो हमने ये अभी निकाले हैं। इस स्थिति के ये बीजगणितीय रूप है दोनों समीकरण, बीज गणितीय रूप। चलिए अब इसके हम लिए ग्राफ के लिए इसका हल निकालते हैं। तो हमारी पहले क्या थी इक्वेशन, समीकरण 2x + y इक्वल टू 160। तो ये हम इसका यहाँ पे टेबल बनाते हैं। ये देखिए ये बना दिया हमने टेबल। यहाँ x या हम y, तो जब हम इसके आसपास वैल्यू रखते हैं तो हम y का मान निकालते हैं यहाँ पे। तो 160 माइनस का 2x, यहाँ देखिए हम वैल्यू रखते हैं y इक्वल टू 160। अगर मैं x का मान रखता हूँ 2 गुना में 60, तो देखिए y कितना आ जाएगा, 160 माइनस 2 × 12, 120। तो y का मान आ गया मेरा 40। तो अगर मैं x का मान 60 रखता हूँ तो y का मान आया मेरा 40। उसी तरीके से जब दूसरे उसमें रखूंगा मैं y इक्वल टू 160 माइनस 2x, तो दूसरा मान जब रखता हूँ y इक्वल टू 160 माइनस 2 गुना में 70, तो y का मान कितना आ गया, 160 माइनस 70 तो 140। तो 160 माइनस 140 कितना आया, 2। तो y का मान 20। जब हमने x का मान 70 रखा, y का मान 20। ये हमारे 200 हल आ गए इसके। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण कौन सा मेरा, 2x + y इक्वल टू 150। तो 2x + y इक्वल टू 150। इसकी टेबल हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए
ये x और y का मान यहाँ पे रखेंगे हम और उसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से भी y का मान निकालता हूँ, y इक्वल टू 150, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का, तो y इक्वल टू 150 माइनस 2 गुना में, अगर मैं यहाँ रखता हूँ x की जगह 60, तो x रखा मैंने 60, तो 150 माइनस 160 तो ये 120, तो कितना आ गया मेरा 30, तो y का मान 30। उसी तरीके से जब मैं y इक्वल टू 150 माइनस 2x, अगर मैं x का मान 70 रखता हूँ तो y इक्वल टू 150 माइनस 2 गुना में 70, तो y इक्वल टू कितना आ गया 150 माइनस 70 तो 140, तो y का मान आ गया हमारा 10। ये हमने इसके लिए ग्राफ के लिए क्या निकाल लिए, हल निकाल लिए। अब हम इसके पे क्या रखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए गाइस, जब हम देखते हैं हमारे 3.1 एक्सरसाइज का तीसरे क्वेश्चन का ग्राफ, जिसमें हमारी दो समीकरण थे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो ये हमने इसके दो डिब्बे बनाए थे पहले क्वेश्चन में, और उसका ये क्या कर लिया हमने, नंबर रख रहे हैं और सबके डिस्टेंस जो हैं वो हमारे कितने कितने के हैं, 10-10 के, 10, 20, 30, 40, ऐसे हमने इसको बना लिया। अब हम इसका यहाँ मान रखते हैं। तो मान कैसे होगा हमारा, x का मान 60, ये रहा x का मान 60 और y का मान 40, तो 60 के सामने जाएंगे 10, 20, 30, 40 पे, तो यहाँ हम लिखेंगे 60, क्योंकि x का मान पहले और y का मान बाद में, 60 और 40। अब दूसरा है हमारा x का मान 70, x का मान 70, y का मान 20, ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे 70 और 20, 70 और 20, ये रख दिया हमने। अब यहाँ रखने के बाद इसको मिला देंगे, हमने इसके दो ही मान रखे थे, तो जब इसको हम मिलाएंगे तो इस तरीके से हम इसको मिला देंगे, तो ये हमारी इसकी लाइन हो गई। अब लेते हैं हम दूसरा हमारा क्या है, x का मान 60 और y का मान 30, तो ये देखिए ये रहा, तो x का मान यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x का मान 60, y का मान 30। दूसरा होगा x का मान 70 और y का मान 10, x का मान 70, y का मान 10, यहाँ बनेगा x का मान 70, y का मान 10। और जब इसको क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, तो इसकी हमारी ये लाइन बनेगी, जो देखिए इसके बिल्कुल पैरेलल बन रही है, तो ये वाली हमने क्या करी, लाइन मिला दी। तो ये हो गया हमारा 3.1 के तीसरे क्वेश्चन का ग्राफ कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।